जो भी हो, जो भी प्रेजेंट हो, হ্যাঁ টোটনবাবু আরম্ভ করে দিন। ओके ओके ओके। अच्छा, तो स्टूडेंट आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है। ये मेरा 6 क्लास है, तो स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, पहले दिन कौन कौन थे मेरे क्लास में, प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए। पहले दिन कौन कौन सर थे हम थे। क्लास में? सर मोहित मैं थे? था। हाँ मोहित सर। था। अच्छा, ठीक है। मैं क्या तुमको क्या क्या टॉपिक हमने डिस्कस किए, बोलो। क्या क्या गुप्त साम्राज्य के सोर्स के बारे में डिस्कस किए, ठीक है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बारे में डिस्कस किए। तो मैंने समुद्रगुप्त को आप लोगों को पढ़ने के लिए बोले थे, ठीक है स्टूडेंट? मेरी बात सुन रहे हो आप? जी सर, अब तो गुप्त समाज पढ़ने के लिए बोले थे ना। हाँ, गुप्त समाज, समुद्रगुप्त, ये सब हाँ पढ़ने के लिए बोले थे। हाँ, तो कौन कौन पढ़ के आए हो, थोड़ा बहुत जानकारी हमको देने चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। कौन कौन पढ़ के आए हो, प्लीज डिस्कस करो। समुद्रगुप्त, गुप्त साम्राज्य के बारे में पूरा डिस्कस करो। और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त युग क्या सुवर्ण युग है क्या, ये मैंने बोले थे। ये बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो प्लीज स्टूडेंट आप लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करो। सर, आप एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे गुप्त समाज की पतन के कारण। तो अच्छा, गुप्त 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 युग के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कीजिए आप अपने तरीके से। ओके सर। तो गुप्त समाज के जो पतन के कारण है वो क्वेश्चन हम थोड़ा प्रिपेयर किए हैं। एक तो थोड़ा विवेक, थोड़ा माइक्रोफोन को ठीक तरीके से यूज करो। हाँ, सब लोग जैसे सुन रहे हैं। हाँ, बोलो। ओके सर, तो गुप्त समाज के पतन के कारण कोई एक कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि 200 हाँ, वर्षों तक अच्छा अच्छा हमारे अच्छा विवेक, गुप्त साम्राज्य के पतन एकदम डायरेक्ट जाने से पहले गुप्त साम्राज्य के बारे में आप क्या जानती, थोड़ा बहुत अगर जानकारी दे तो बहुत अच्छा रहेंगे। ओके सर। तो हाँ। भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए चिड़िया बनाने बनाने वाला गुप्त समाज, जो कि अपने कला, व्यापार और वाणिज्य में माने हर एक चीज में पूर्ण होने पर भी इनका पतन का मतलब कोई एक कारण नहीं हो सकता है। इनका विभिन्न कारण है। इसका अकुशल राज्य शासन, विदेशी आक्रमण, अकुशल प्रशासन, बौद्ध धर्म का प्रचार, ये 4 टॉपिक पे जो बुक में बोला गया है कि 4 टॉपिक है जिस पे गुप्त समाज का पतन हुआ है। और चंद्रगुप्त के द्वितीय पुत्र शंकर गुप्त ने उन्हें 455 माने 455 टू 467 तक मतलब अच्छे से शासन किए। शासन करने के बाद उसके बाद जो मतलब वंश आए, मतलब उसके उनके बाद जो जनरेशन आए, उनका जनरेशन उतना तगड़ा नहीं था या शासन नहीं कर पाए। शासन ना करने पर उसका क्या हुआ कि मतलब आपस में हिंसा बढ़ा, जिसके कारण अपने भाइयों में बंटवारा हो गया और अपना अपना राज्य अलग कर लिए। अच्छा। ओके, विदेशी आक्रमण, विदेशी जब यहाँ पे देखा गया कि गुप्त समाज अपने में बंटवारा हो रहा है, तो होने के बाद तो विदेशी आक्रमण इन पे चालू हो चुका। तो विदेशी आक्रमण जो बोला गया है बुक में, तोरमान के पुत्र हिमी कुरुल ने मिहिरकुल। हाँ, मीरकुल ने वो आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद उनका पुत्र जो थे और भी मतलब रिपीट आक्रमण कर दिया कि और भी मतलब गुप्त समाज का मतलब ये हुआ, वेतन क्या बोलते हैं उसका, मतलब पतन हुआ। और उनका अकुशल प्रशासन, जैसे कि मतलब ऑलरेडी मतलब राज्य डिवाइड हो चुका था, तो उसके कारण शासन सही तरीके से नहीं चला पा रहा था। एक का शासन कुछ और, दूसरे का शासन कुछ और के कारण अकुशल शासन का बताया गया है। और यहाँ पे बौद्ध धर्म का जो बोला गया है, जो शादी विवाह का मतलब जैसे जैसे आदमी एडुकेटेड होते गया, एडुकेटेड होने के बाद तो जो सैनिक था, सैनिक
में जो युद्ध करने जा रहा था तो युद्ध नहीं कर रहा था क्योंकि वो डरता था, क्योंकि शादी विवाह किया हुआ था, क्योंकि हम मर जाएंगे। और इसके कारण उस उन्होंने युद्ध नहीं करता था, मतलब था लेजी टाइप का वो लोग हो चुका था। और लास्ट में एक टॉपिक है, अ, हाँ, हुम शासन ने जब आक्रमण किया था तो गुप्त वंश का मतलब वो ऐसी मतलब हैंड ओवर कर दिया था बिना आक्रमण किए। अच्छा ओके सर, इतना ही है। अच्छा, विवेक विवेक का कौशल बहुत अच्छा रहा। विवेक ने थोड़ा बहुत गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोगों के साथ चर्चा किए। और कोई भी, और क्या क्या कोई क्या बोल सकते हैं, बोलो। बहुत अच्छा रहा विवेक, थैंक यू। और और कौन बोलेगा? मोहित बोलो, गुप्त साम्राज्य के बारे में। हाँ सर, बोल रहा हूँ। बोलो। जब सर मौर्य वंश का हाँ सर बोलिए। हाँ बोलो बोलो बोलो। अच्छा एक मिनट, इंद्राणी को फोन किए कोई भी? हेलो। हाँ सर, मैंने हेलो हाँ सर। हाँ हाँ बोलो। हाँ, फोन किया था, उसने बोला कि ज्वाइन कर रही हूँ अच्छा थोड़ी देर में। ओके ओके फाइन, चलो ठीक है। मोहित बोलो। ओके सर, थैंक ओके मोहित बोलो। हाँ सर, ये जो सर हम बता रहे सर गुप्त वंश के बारे में बता रहे, उसके पहले हम बताना चाहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। उसके पतन होने के पश्चात भारतवर्ष खंड खंड में बिखर गया। खंड खंड में बिखर जाने के पश्चात बहुत समय के बाद एक वंश का स्थापना हुआ जो था गुप्त वंश, जिसके सर्वप्रथम संस्थापक थे समुद्रगुप्त। उसके बाद उनके उनके उत्तराधिकारी, और ऐसी इसी तरह से मतलब उन्होंने पूरे भारत को एक खंड में स्थापित करके अपना राजपाट चलाए। यहाँ पर व्यापार, कला और सांस्कृतिक, साहित्यिक बहुत सी ऐसी सारी चीजें जो कि मतलब जिस तरह से मौर्य वंश में था दोबारा गुप्त वंश में लौट आया था। इसे इसे इतिहास में स्वर्णिम युग कहा गया है सर। अच्छा अच्छा, और कोई और कुछ बोलेंगे मोहित? नहीं सर, ये सर अच्छा, बुक तो नहीं था, इसीलिए थोड़ा सोशल मीडिया में पढ़े थे तो यही थोड़ा ओह पता अच्छा, चला था। ठीक है, तो कोशिश तो किए। ये हाँ सबसे सर। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कोशिश करना चाहिए सब लोगों को। सुनो तो आप लोग एजुकेशन कभी पढ़े हो क्या, एजुकेशन सब्जेक्ट? नो सर, एजुकेशन नहीं पढ़े, नहीं था अच्छा, मेरा। तो हम एक क्या बोलते हैं उसको, स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं, आपका इंट्रो बढ़ेगा, ठीक है? एक परीक्षा एक विज्ञानी ने किए। क्या किए? एक बिल्ली को एक बॉक्स, उसका नाम है पाजल बॉक्स, ठीक है? सुनो, पाजल बॉक्स के अंदर डाल दिए, और एक पाजल बॉक्स के अंदर ही एक स्विच थे। वो अगर स्विच अगर प्रेस हो गया तो बिल्ली बाहर आ सकते हैं और जो भी का एक्टिविटी कर सकते हैं। तो एक 2-3 दिन से हंगरी बिराल, हंगरी जो कैट है, उनको ये पाजल बॉक्स में डाल दी विज्ञानी ने परीक्षा करने के लिए। तो और उनके सामने जो गेट की बाहर उन बिराल की कैट की जो अच्छे खाना है वो रख दिया गया, ठीक है? तो पहले दिन जब बिराल कैट उसके अंदर डाल दिए और वो देख रहा है आंखों के सामने बहुत सारा खाना, तो वो निकालने के लिए इधर उधर जहां भी प्रयोजन पड़े वहां जाके कभी धक्का देते हैं, कभी पाँव से, कभी मुख से, जो जिधर से पारे धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, और दर्जा को पाजल बॉक्स की जो दर्जा है उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले दिन विज्ञानी ने ये नोटिस किए, जो कैट ने प्राय घंटा लगा दिया उससे बाहर आने के लिए, ठीक है? 1 घंटा लगा दिया, ठीक है? आकर खाना खाए, ठीक है? उसके बाद फिर वो एक ही रिपीटेशन किए। देखा है जे वो केवल अब आध घंटा में बाहर आ सकते हैं, आके खाना खा सकते हैं। ये प्रक्रिया फिर से किए विज्ञानी ने।
ये देखे जो केवल यही नहीं, वो ये प्रक्रिया चलाने के 10 दिन 8 दिन बाद उन्होंने परीक्षा किए बिल्ली को उस पाजल बॉक्स में केवल अंदर किए, और उन्होंने वो जो प्रेस बटन है वो एकदम संग संग प्रेस करके बाहर आके खाना खाए। अर्थात इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, एरर एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, अगर आप लोग कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं सीखेंगे। भ्रांति, भूल, ये तो कोशिश में रहेंगे। तो स्टूडेंट, मेरा जो एग्जाम के जो परीक्षा की जो विज्ञानी ने किए, आप लोग समझ में आए हैं? आप लोगों को समझ में आए हैं ये परीक्षा का हाँ मूल चीज? हाँ सर, समझ गए सर। हाँ, हाँ सर। ट्रायल एंड एरर। एरर मतलब भूल, त्रुटि, ये तो रहेंगे, लेकिन ट्राई करना चाहिए सब लोगों को। मैंने पहले ही बोल दिए थे, ये बैच आप लोगों का बैच है। हम केवल आपका काउंसिलर है, लेकिन आप लोगों का बैच है। तो मेरे प्यारे लर्नर, आप लोग कोशिश करो। विवेक ने कोशिश किया, मोहित ने कोशिश की है। अच्छा, प्रियंका ने पहले दिन क्लास नहीं की है। प्रियंका कोशिश कर सकते हो, गुप्त युग के बारे में थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हो। सुष्मिता बैनर्जी भी थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हो गुप्त साम्राज्य के बारे में। अगर कुछ इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सीमा, ये सब लोगों को मैं बोल रहे हूँ। अगर आप कुछ बोल सकते हैं। शुभदीप ज्वाइन किए हैं। हाँ, कुछ अगर गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रियंका, सुन रहे हो? अच्छा बोलो। हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हो गुप्त साम्राज्य के बारे में? नहीं सर, मैं तो पढ़ नहीं पाई लास्ट ओके ओके कुछ ओके दिन। ओके ओके ओके। शुभदीप, सुष्मिता बैनर्जी, Yes, sir. सुष्मिता कुछ बोल सकते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में? Yes, sir. A bit means बहुत नहीं पढ़ा, बस जितना पढ़ा उतना हम बोल रहे हैं इसे। हाँ हाँ, यही बोलो ना। सब तो यही बोल रहे हैं, बोलो। जी sir. So, the Gupta Empire was an ancient Indian empire. It was actually existing from the mid to late 3rd century, and बहुत it अच्छा। from approximately 319 to 467 CE. It's covered much of the Indian subcontinent. Basically, this Gupta period is considered as the golden age of India by some historians. The based ruling dynasty of the empire was founded by the king Shrigupta. The most notable rulers of the dynasty were Chandragupta, Samudragupta, Chandragupta II, and Vikramaditya. The 5th century Sanskrit poet Kalidas credits the Guptas with having conquered about 21 kingdoms, both in and outside India, including the kingdoms of Parshiks, the Hunas, the Kambojas, tribes located in the west and east Oxus valleys, the Kinnaras, the Kiratas. Or sir, means like I can tell you about the common languages in Gupta Empire. So basically, the capital of Gupta Empire was Patliputra. Common languages were Sanskrit, Prakrit. Religion were Hinduism, Buddhism, Jainism. The government was monarchy. वाह, फाइन। The historical era of Gupta Empire is ancient India. It was established in 3rd century, preceded by Nagas of Padmavati and Western Satraps. And today, this Gupta Empire is a part of India, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Afghanistan. And the high points of this period are the great cultural developments which took place primarily during the reigns of Samudragupta and Chandragupta II. Many of the literary sources such as Mahabharata and Ramayana were
canonized during this period. वेरी The गुड. Gupta the Gupta period produced scholars such as Kalidas, Aryabhatta, Varahamihir, Vastyana, who made great advancements in many academic fields. Basically, science and political administration reached new heights during the Gupta era. The period gave us the rise to achievements in architecture, sculpture, and painting that actually set standards of form and taste that determined the whole subsequent course of art. अच्छा, Not एक only मिनट. in एक मिनट. जी सर, बहुत अच्छा रहा. फाइन. मैं सुष्मिता को थैंक्स बोलना चाहती हूँ. बहुत अच्छा बोल रहे हो. अच्छा. वेलकम सर. अच्छा. अच्छा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो आपने बोले, हाँ बहुत सर. बहुत प्राचीन काल के गुप्त साम्राज्य के बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं. अच्छा, एक बोल सकते हो गुप्त साम्राज्य की आर्ट एंड आर्किटेक्चर की एग्जाम्पल एक बोल सकते हो जो गुप्त साम्राज्य क्या भारतवर्ष क्या गोटा विश्व में अभी भी माने लोग की एक आकर्षणीय प्लेस है, बोल सकते हो एक उदाहरण. गुप्त साम्राज्य की जो आप सर आप इंग्लिश में बोलो, आप इंग्लिश में ही बोल सकते हो, कोई बात नहीं, बोलो. जी सर. हाँ. Basically, so I don't have any idea. Basically, means the अच्छा. अच्छा. exact means I can tell you that actually where it has been situated, but the exact place is maybe that could be wrong, sir. So maybe I will try. রং হোক না, বলো বলো যদি কিছু নামটা মনে থাকে. अगर कोई नाम Sir, आपके मन में है प्लीज शेयर करो. the Udaipur means the Padmavat like movie where actually हाँ? in ओ अच्छा. like what? अच्छा अच्छा, ठीक है. मैं ही बोल देती हूँ. Sorry, sir. अजंता अजंता इलोरा. Yeah, sir. Sorry, sir. Sorry, I forgot. आप लोग निश्चय अपने नाम लिखा है, नाम सुना है, सॉरी, नाम हाँ सुना सर. है. अजंता इलोरा ये एक ऐसे टेम्पल है ना, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे. इसमें आप लोग समझने की कोशिश करो. इसमें अजंता इलोरा जो स्तंभ चित्र है, इसमें दिखाया गया है एक माँ अपनी शिशु को स्तन मतलब दूध पिलाए थे. अब वो जो पत्थर के ऊपर जो खुदाई किए गए वो दुनिया में आश्चर्य विषय है एक. और एक हरिण की चित्र है. हरिण हरिण को क्या बोलते हैं आप? हम तो हरिण बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? कोई बोल सकते हैं? हिरन हिरन. 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 एक हिरन की जो प्रतिकृति है वहां पर, ठीक है, वो विश्व में एक आकर्षणीय विषय है. ये है अजंता इलोरा, जिसको केव कहा गया, गुहा. तो गुप्त युग ने ये किए. मैं गुप्त युग के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. आप लोग बहुत अच्छा लगेंगे गुप्त साम्राज्य. हाँ सुष्मिता, प्लीज कैरी ऑन, बोलो. बहुत अच्छा. आप एक एग्जांपल मैंने बोल दिया आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में. এছাড়া बहुत सारा आर्ट टेम्पल, स्तंभ, गुहा चित्र, प्रस्तर के ऊपर जो चित्र, ये गुप्त साम्राज्य के देह है, हमारे दान है. ठीक है सुष्मिता, कैरी ऑन. Okay, sir. So basically, the science and the political administration reached new heights during the Gupta era. The period gave rise to achievements in architecture, sculpture, and painting that set standards of form and taste. And sir, as you said, the Ajanta Ellora is the best example of this Gupta era. Strong trade ties also made the region an important cultural center and established the region as a base that would influence nearby kingdoms and regions in South Asia. So basically, the Puranas, earlier long poems on a variety of subjects, are also thought to have been committed to written text around this period. Brahmins flourished in the Gupta Empire, but the Guptas tolerated people of other faiths as well. Vedic sacrifices reduced in the Gupta period. The empire eventually died out because of many factors, such as substantial loss of territory and imperial authority caused by their own erstwhile feudatories, as well as the invasion by the Huna peoples from Central Asia. After the collapse of the Gupta Empire in the 6th century, India was again ruled by numerous regional kingdoms.
So that's it. Should I have to give any example? हाँ हाँ जरूर. So basically, the Gupta script inscription, which is actually mentioning the first ruler of the dynastic king Gupta, Hmm. and the second one will be the Allahabad pillar. Hmm. Very good. That's it, sir. Hmm. Or भी एक है, in the later Hmm. period, the title Maharaja, Hmm. who was used by feudatory rulers, which has led to suggestions that Gupta and Ghatatkacha were vassals. Hmm. However, there are several instances of paramount sovereigns using the title Maharaja in both pre-Gupta and post-Gupta periods, so this cannot be said with certainty. That said, there is no doubt that Gupta and Ghatatkacha held a lower status and were less powerful than Chandragupta. बस end. फाइन. सुष्मिता को हम हार्दिक शुभकामना. और हमारे बैच से जो BHIC So जो हमारे बैच है. basically, I हाँ don't have books, so I have collected those notes from internet. हाँ ठीक है. लेकिन आप लोगों को तो जो आप लोग का इग्नू का जो साइड है वहां पर तो आप लोगों को कंटेंट दे रहे हैं, तो वहां से क्यों नहीं ले रहे हो आप लोग? Actually, sir, there was some connectivity issue yesterday because of raining, so I couldn't even able to like download it. So I just अच्छा. took it from one of my friends' internet. Like I just shared this Wi-Fi and took it. हाँ, समझ में आया. लेकिन आप लोग क्लास के पहले दिन ही क्यों, एक हफ्ता में बीत जाता है, तो आप लोग Sir, तो I have this like this PDF in my laptop, but actually my laptop got shut down, so that's why. अच्छा. ओके ओके सुष्मिता, थैंक यू. Sorry, थैंक sir. यू वेरी मच. ओके ओके. आप मेरे बैच से आप लोग आपके साथ शुभकामना रहेंगी. आप बहुत अच्छा इंसान बनो. पहले इंसान बनना चाहिए, कोई विद्वान नहीं. जी सर. जी सर. ठीक है. विद्वान सब लोग होते हैं, लेकिन इंसान बहुत कम लोग होते हैं. ठीक है. हाँ सर. विद्या कभी भी अपने मन में कभी कभी भी अहंग नहीं आने देते. ठीक है. अगर अहंग आ जाते हैं तो विद्या खत्म हो जाते हैं. ठीक है. तो मैं पहले दिन से आज भी तुम्हारा 6 नंबर क्लास कर रहा हूँ. कभी भी देखो मेरे साथ मैं कभी भी मैं शिक्षक हूँ, मेरा बात आप लोगों को सुनना चाहिए, ये मैंने कभी भी नहीं बोले. क्योंकि हम लोग पहले दिन से आज भी बोले ये आप लोगों का बैच है. हाँ आप लोग इसको चलाएंगे. ठीक है. तो आप लोग कोशिश, ये थोड़ा थोड़ा कोशिश करने के लिए एक ज्यादा मतलब थोड़ा थोड़ा पानी बूंद में भी एक नदी या समुद्र हो जाता है. तो आप लोग अब आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं ये मुझको बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सुष्मिता. आपका ये माइक्रोफोन ऑफ कीजिए. अच्छा इंद्रानी. इंद्रानी आज लेट क्यों इंद्रानी? गुड मॉर्निंग सर. सर আসলে মানে আমার একটু हिंदी में बोलो. सर हाँ हाँ एक्चुअली हाँ सर आज बोलो बोलो. बहुत लेट सर मेरा उठने में थोड़ा लेट हो गया आज का. थोड़ा ओ अच्छा अच्छा. सुनो पूजा के घर में गई थी मैं थोड़ा, इसलिए. ओ अच्छा ठीक है ठीक है. अच्छा मेरे एक बात आप लोग सुनो पहले. मैं पहले दिन जब आप लोगों के साथ आप लोगों के साथ जब मैंने पहले दिन क्लास की, तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की कोशिश किए थे. लेकिन कुछ स्टूडेंट वहां पर इतना स्लैग लैंग्वेज लिखना स्टार्ट कर दिए थे, जो उसमें ये जो आप RD सर है ना क्लास के समय आते हैं, वो लेफ्ट हो गए. इतना मतलब उनको इतना इसके बारे में क्या बोलते हैं खराब लगे थे. तो मैं ग्रुप क्रिएट करना बंद कर दी. तो मेरे स्टूडेंट आप लोग अगर कोई ग्रुप क्रिएट करेंगे, ठीक है, मैं वहां पर ही जो पहले ग्रुप क्रिएट किया और उसमें किसको किसी को एंट्री नहीं दिए, क्योंकि मैं ग्रुप क्रिएट करना नहीं चाहते. लेकिन आप लोग ग्रुप क्रिएट कर सकते हो. आप लोग ग्रुप क्रिएट कर सकते हो और आपकी कोई प्रतिनिधि हमारे साथ व्यक्तिगत स्तर से अगर रिलेट हो जाए, तो मैं उनको जो भी इम्पोर्टेंट लिंक है, शेयर जो भी हमको RC से मिलता है, वो उनको भेज दूंगी, वो ग्रुप में भेज देंगे. तो अगर आप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो ग्रुप क्रिएट करो, कोई बात नहीं है. लेकिन मेरे को व्यक्तिगत स्तर से
कोई व्हाट्सअप मत करो, सर हम ज्वाइन करें, हमको ज्वाइन कीजिए, हाँ सर हमको लिंक नहीं आता है, हम क्या करें। ये व्यक्तिगत स्तर से आप प्लीज मुझको व्हाट्सअप करना मत करो। केवल अगर आप लोग ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो करो, जैसे इंद्रानी, जैसे सुष्मिता, जैसे विवेक, जो भी हो एक हमारे साथ लिंक रहो BHIC131 करके, उनको मैं भेज दूंगी, वो आप लोग को ग्रुप में शेयर कर देंगे। लेकिन मैं तुम्हारा ग्रुप में मैं ये नहीं रहना चाहती हूँ। समझ में आए स्टूडेंट? सर हाँ बोलो। सर, कैन आई क्रिएट अ ग्रुप इन द टेलीग्राम? ये आप लोग डिस्कस करके करें, ये हमको हमारे विषय नहीं है, ये आप लोगों को विषय है। टेलीग्राम क्यों मत करो, व्हाट्सएप क्रिएट करो, कितना ऐप रखे फोन में, व्हाट्सएप ही ग्रुप क्रिएट करो। हाँ ये आप लोग डिस्कस करके करो, कोई बात नहीं है। अगर ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो तो आपका चैट ग्रुप में नंबर डाल दो सबका, व्हाट्सएप नंबर। अगर कोई ग्रुप क्रिएट करे तो करो, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज व्यक्तिगत स्तर के हमारे व्हाट्सएप मत करो, ठीक है? अगर इंद्रानी ने किए, अगर प्रियंका ने किए, अगर विवेक ने किए ग्रुप, तो एक हमारे साथ लिंक पे रहो, सब लिंक या आपका इंफॉर्मेशन सब मैं उनको दे दूं। सर लास्ट बहुत दिनों से, लास्ट 12 अगस्त को मेरे पास लास्ट मैसेज आया था फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। उसके बाद मेरे पास मैसेज आना बंद हो गया, तो दैट्स व्हाई आई डिडंट गेट एनी लिंक ऑफ एनी क्लासेस। एक ग्रुप क्रिएट है जिसमें कोई ना कोई लिंक भेज देता ही है, हेल्प करता है डेफिनेटली। लेकिन उसके बाद ना बहुत सारे तो मैसेज करते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैंने आप इस प्रियंका, मैं कुछ जगह में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, ये आलोचना हम आपके साथ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप लोग बच्चा नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है, सब एडल्ट हो के ग्रुप क्रिएट किए, ग्रुप को कैसे अच्छा चलाना चाहते हैं तो वो आप लोग ही जानते हैं। नहीं मैं वो नहीं पूछ रही सर, मैं पूछ रही थी अगर ऐसा कोई ये मैंने अरेंजमेंट हो सके कि सबको बराबर से मैसेज मिले तो दिक्कत नहीं होता है, लेकिन मैसेज तो आना बिल्कुल ही बंद हो रहा है सर, इसलिए प्रॉब्लम है। हाँ, वहाँ का एडमिन कौन है ग्रुप का? वो तो देखना पड़ेगा सर, मैं तो हाँ तो वो तो देखना चाहिए ना। अगर इंफॉर्मेशन देना है, तो पूरा दे दो, ठीक है? तो अच्छा, एक मिनट प्रियंका, तुम्हारा ग्रुप में इंद्रानी, विवेक ये है? इंद्रानी था, लेकिन इंद्रानी थी, लेकिन इंद्रानी शायद मिस कर चुकी है उस ग्रुप से। अच्छा, विवेक है? विवेक को भी मैंने नहीं देखा। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं सर, और कितने लोग हैं? सारे हैं सर, मेरे को पता भी नहीं है, शायद 100 के ऊपर तो होगा ही शायद। ओ बाबा, 100 के ऊपर है और 15 जन क्लास करते हैं, भाबू सोचो। 100 के ऊपर है, मेरे को पता भी नहीं सर। मेरे सर वो जो ग्रुप का बात बोल रहे हैं प्रियंका, वो रांची का ग्रुप है, हम यहाँ कोलकाता का ग्रुप नहीं है। अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं है। वो रांची का, वो इंफॉर्मेशन मिलता है, सब लोग देते हैं, लेकिन उसके बाद इतना मैसेज आ जाता है कि देख नहीं पाते कभी। और रांची का ग्रुप है, लेकिन वो पेन इंडिया बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हैदराबाद का ही बंदा अटेंड है, वहाँ पे मैंने ज्वाइन है। अच्छा, बहुत बड़ा ग्रुप है वाला। हाँ बहुत बड़ा ग्रुप है, हाँ एकदम, ये प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, तो आप लोग देखो, ये किंतु ये लाइव और रिकॉर्डिंग क्लास हो रहा है, ठीक है? तो मैं ये समस्या को लेकर सब लोग बोल रहे हैं, तो इसीलिए मैं ये टॉपिक आपको शेयर किए हैं। सर बोल रहे हैं कि इंद्रानी को ग्रुप क्रिएट करने के लिए बोलिए, और इसमें चैट में नहीं, तुम क्रिएट करना, तुम क्रिएट करो। हाँ सर, आप बोल दीजिए किसी एक को, मेरे को नहीं आता है। अच्छा, विवेक करना चाहते हो? विवेक? नहीं सर, इंद्रानी करे तो बेटर रहेगा। अच्छा, इंद्रानी को मैं बोल सकती हूँ, लेकिन इंद्रानी को मैं जोर नहीं दे सकती। इंद्रानी की क्या ग्रुप क्रिएट करेंगे? मैं कर सकती हूँ ग्रुप। एक मिनट बोलने दीजिए प्लीज। प्रियंका, विवेक, आपका माइक्रोफोन ऑफ कीजिए।
बोलो इंद्राणी। सर मैं ग्रुप क्रिएट कर सकती हूँ, पर अगर टेलीग्राम में होगा तो बहुत सेफ होगा, इसलिए सर। टेलीग्राम और क्या और ऐप यूज करेंगे? व्हाट्सएप में करो ना, व्हाट्सएप में ही कर दो। सबका एक्सेस, ये देखो सबका एक्सेस करना ही जरूरी है ना। यस सर। अच्छा तो इंद्राणी कैसे ग्रुप क्रिएट करेंगे ये बोलो पहले। सर मैं ग्रुप क्रिएट कर दूंगी, सबको अपना नंबर चैट बॉक्स में देने बोलिए, मैं सबको ऐड कर दूंगी ग्रुप में। नहीं 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 वैसे नहीं नहीं, नहीं तुम नहीं ग्रुप चैट बॉक्स क्रिएट में करो। ये रुको रुको। ओके सर, एक काम करती हूँ, मैं ग्रुप शेयर कर। यस सर। एक मिनट मुझको बोलने दीजिए। तो अगर कोई ठीक है तो आप लोग किए, आपका नंबर सब लोगों के पास बोल दीजिए, आपका नंबर चैट बॉक्स में दे दीजिए। सब आपका सब आपको फोन करेंगे और आपका व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, तो और भी सेफ रहेंगे। नहीं सर वैसे नहीं करना पड़ेगा सर, हम बोल रहे हैं इंद्राणी ग्रुप क्रिएट करे अभी, ग्रुप क्रिएट करके चैट बॉक्स में ग्रुप का लिंक शेयर कर दे। जो हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं वही सिर्फ ज्वाइन हो पाएगा, अदर कोई नहीं ज्वाइन हो पाएगा। अच्छा समझ गए इंद्राणी, ये क्या इंद्राणी? सही है? हाँ सर सही है, पर मुझे थोड़ा दिक्कत होगा लिंक शेयर करने में, क्योंकि मैं उतना जानती नहीं हूँ लिंक शेयर कैसे करते हैं, सर इसलिए। ठीक है हम कर दे रहा हूँ, हम कर दे रहा हूँ। मैं ग्रुप क्रिएट कर सकती हूँ। सर विवेक अगर करते तो अच्छा होगा, तो विवेक को तो शायद यस पता सर, भी होगा। हाँ। क्योंकि मैं करो ग्रुप विवेक क्रिएट कर सकती हूँ, पर मुझे लिंक शेयर करना नहीं आता है सर, इसलिए। ठीक है हम कर दे रहा हूँ। अच्छा अभी मैं भी नहीं जानती हूँ। ओके सर। ठीक है अभी हम 2 मिनट में कर दे रहे हैं। ओके हाँ थैंक करो, यू। करके लिंक शेयर कर दो। इंद्राणी आपका माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। तो तो आशा करते हैं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व हो जाएंगे। मैं क्यों व्हाट्सएप ग्रुप नहीं किए, तो आपको शायद शेयर किए हैं। ठीक है तो चलो आप पढ़ाई में चले आए। अच्छा इंद्राणी, सब लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दिए। आप क्या गुप्त साम्राज्य के पतन, विघटन के कारण के बारे में थोड़ा बहुत आलोचना कर सकते हैं? सर डाउनफॉल। डाउनफॉल? सर मैं ट्राई करूंगी थोड़ा बहुत। हाँ ट्राई करो। ओके सर। बोलो, अपने अपने ढंग से बोलो, बेझिझक बोलो, कोई बात नहीं। ओके सर। इससे पहले तो आप अटेंड किए थे। बहुत सुंदर सुष्मिता ने हम हमारे साथ शेयर किए। ठीक है, सुष्मिता जी बहुत सुंदर शेयर किए। तुम्हारा वैसे ही तुम्हारे मन में जो है, तुम जो समझ में सर तुम्हारा जो लिंक, समझ में आए वही हमेशा हमारे साथ शेयर करो। सर हाँ बोलो लिंक विवेक। लिंक ये कर दिए हाँ, हैं, कमेंट कमेंट में डाल दिया है। अच्छा अच्छा सब लोग देख के देखो तो क्या बोल रहे हैं। लिंक कमेंट में डाल दिए, बोल रहे हैं। हाँ सर लिंक तो विवेक ने चैट बॉक्स में दे दिया, तो मैं लास्ट में कर लूंगी ज्वाइन। हाँ ओके। अच्छा ठीक है, तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट करके रख दो। आप जो भी 15 जन है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जो भी क्लास कर रहे हैं तो इसको ये लिंक भेज दो, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ज्वाइन कर लिया है विवेक, थैंक यू। ओके विवेक, ठीक है। तो इस ग्रुप का क्रिएटर विवेक है, राइट? यस सर। ओके बाय, थैंक यू। चलो इंद्राणी, विवेक आपका माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। अच्छा इंद्राणी बोलो। Yes, sir. Sir, firstly, the Gupta ruler couldn't organize and innovate the proper institutional structure to keep the strength and stability of the empire growing and intact. On the contrary, they weakened the central authority by giving way the power of imposing taxes and administering justice to the Brahmanas who enjoyed freehold land. Besides, they made the important administrative posts hereditary. This has not only diminished the efficiency of the administration but made the provincial governors ambitious to concentrate wealth and power under them to become independent at an opportunate moment. A large number of land grants suggest that the officials were given land instead of salaries. The ruler of the conquered kingdoms were allowed to rule and vassals. These vassals ruled like an independent ruler, assuming the title Shamanta and Mahashamanta. Thus, the centralized administration of the Gupta Empire were gradually turned into
a semi-feudal system in which the Gupta king gradually became weaker. Unlike the Maurya king, the Gupta kings were not the owners of the large farms and mines. They collected taxes from peasants and merchants as the social surplus. The decline of trade and industry and the production in agriculture in latter part of the Gupta age led to the gradual decrease of the social surplus. Naturally, the Gupta rulers could collect much less amount of taxes. This perhaps forced the king to grant lands to the officers than to pay in cash. This further diminished the scope of tax collection. The increasing cost of administration and decreasing state income led to the economic crisis that resulted in the political crisis in the 6th century. Thirdly, the Huna invasion hastened the process and deepened the crisis. Skandagupta repulsed the Huna invasion and preserved the integrity of the empire, but after his death, the Hunas under Toramana occupied Punjab and invaded the empire forcibly. By 500 AD, he reduced the Gupta Empire to a great extent. Toramana's success was limited. His son Mihirkul renewed the invasion. He was, however, defeated and turned by the Gupta king Narsimhagupta Baladitya, but Baladitya very unwisely released him. Mihirkul was also defeated by Yashodharman of Mandasore. Yashodharman not only defeated the Hunas but built up a paramount power in Malwa at the expense of the vast Gupta territories. This inspired the governors and vassals also declared independence. Sir, hello sir. बहुत अच्छे सुन रहे हैं, बहुत अच्छे। और सर बस इतना ही सर। और कोई इन्फॉर्मेशन? सर अच्छा, अभी तक तो नहीं ठीक मिली। है। अच्छा, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करके हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको साथ शेयर करेंगे आज, जैनिज्म एंड गुप्तिज्म, सर जैनिज्म, बौद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, मैंने पहले दिन ही बोल दिए थे। तो प्राचीन काल के जो मतलब सिंधु मौर्य साम्राज्य के बाद जो इम्पोर्टेंट साम्राज्य प्राचीन भारत में उदय किए थे वो है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण किंग थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण किंग है। द्वितीय चंद्रगुप्त भी है, लेकिन समुद्रगुप्त तरह नहीं है। समुद्रगुप्त प्राचीन काल में केवल उन्होंने उत्तर भारत नहीं, दक्षिण भारत में ही विजय प्राप्त किए। समुद्रगुप्त केवल गुप्त साम्राज्य के उन्होंने केवल साम्राज्य दखल करने में ही कामिल नहीं रहा, उन्होंने साहित्य, संस्कृति, चर्चा में अपना नाम जमाए थे। इसीलिए प्राचीन काल के दो उपाधि अपने नाम कर लिए थे समुद्रगुप्त। एक है कविराज, क्योंकि उनकी जो साम्राज्य की जो सभा थी, साम्राज्य में सभा थे, उनमें ज्ञानी गुणी बहुत श्रोता, बहुत पंडित वहां पर उपस्थित होते थे। वो खुद भी बहुत सारा साहित्य चर्चा, बहुत संगीत, चित्रकला, बहुत सारा चर्चा किए। केवल यही नहीं, समुद्रगुप्त वो प्राचीन काल की नेपोलियन भी कहा गया, नेपोलियन से भी तुलना किए गए। तो इतने महत्वपूर्ण राजा गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त एक बहुत अच्छा स्थान लिए थे। ठीक है, लेकिन समुद्रगुप्त के बाद जो राजा गुप्त साम्राज्य में परिचालित हुए थे, वो समुद्रगुप्त तरह उतना
हाँ, तो समुद्रगुप्त की तरह उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी गुप्त साम्राज्य को संभाले थे। लेकिन जो एक बंगाली में कहा गया, जब प्रदीप जब जलती है तो वो तो सारे तरफ उजाला करते हैं। जो प्रदीप सारे तरफ उजाला करते हैं, लेकिन उनका खुद के नीचे में, प्रदीप की जो नीचे में वो अंधकार रहते हैं। तो गुप्त साम्राज्य प्राचीन काल में विज्ञान, संस्कृति, साहित्य, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जितना उन्नति किए हैं, उतना उन्नति अपने समाज के भीतर नहीं किए है। उतना उन्नति अपने समाज के भीतर नहीं की है, क्योंकि उस समय नारी का स्थान बहुत निम्न आ चुके थे। कृषक का स्थान अर्थनीति में उनका मतलब बहुत शोषण शुरू हो गए थे। ज्ञान विज्ञान चर्चा हुए थे, लेकिन समाज की कुछ वर्ग में केवल वो रहे हैं, पूरा वर्ग में प्रसारित नहीं हुए थे। ठीक है, समाज व्यवस्था में एक ये बोलते हैं, समाज व्यवस्था में एक जैसे एक मतलब क्या बोलते हैं, एक रक्षणशील, ये हम करेंगे, जात पात ये विकसित हो गए। तो भी फिर भी गुप्त युग में विज्ञान, साहित्य चर्चा में बहुत आगे आए। जैसे आर्यभट्ट, जैसे बराहमिहिर, उनका जो आविष्कार, जो ज्योतिष, जो आकाश में जो ज्योतिष चर्चा है, हाँ, वो गुप्त युग से स्टार्ट हुए थे। शून्य के व्यवहार, दशमिक के व्यवहार गुप्त युग ने हमको हमारे साथ शेयर किए, जो आज भी चल रहा है। अगर अमेरिका को पहले प्रेसिडेंट जब भारतवर्ष में आए हैं तो बोलते हैं भारतवर्ष में हमको दान दिए। क्या दान दिए? शून्य के दान। क्या दान दिए? दशमिक, पॉइंट का दान। अगर ये नहीं होते तो कभी भी कोई भी इक्वेशन हम नहीं कर सकते। तो ये है गुप्त युग। ठीक है, बहुत सारा राजा, बहुत इसीलिए इसको कहते हैं गुप्त युग। क्या सुवर्ण युग है? सुवर्ण युग है ही तो, लेकिन क्रिटिसिज्म के अभी भी चल रहा है। गुप्त युग, सुवर्ण युग पूरी तरीके से नहीं थे, क्योंकि समाज व्यवस्था में एक वर्ग, एक भाग हुए थे। तो गुप्त युग के पतन के कई कारण हैं। समुद्रगुप्त के जैसे राजा और नहीं रहे, समुद्रगुप्त के जैसे राजा और नहीं रहे। ठीक है, उनका जो समाज व्यवस्था में जो क्लासिफिकेशन भाग, वो भी है। नारी का स्थान डिप्रेस हो गया। हाँ, वो जो इलाका दखल किए थे, वो इलाका में अपना अधिकार जो समुद्रगुप्त के बाद जो राजा आए वो नहीं दिखा सके। गुप्त साम्राज्य के पतन के समय बहुत सारा छोटा छोटा राज्यों के उदय हुए, गुप्त साम्राज्य बिखर के। ठीक है, वो गुप्त साम्राज्य के राजा को चैलेंज करने लगे। तो ये सब बहुत सारा कारण, गुप्त अर्थव्यवस्था, गुप्त साम्राज्य में जो सिक्के बने थे, तो वो गुप्त साम्राज्य के लास्ट में उनमें खाद की परिमाण बढ़ने लगे। तो ये प्रमाण हुए गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कम होने लगे, वाणिज्य व्यापार धीरे धीरे कम होने शुरू किए। धीरे धीरे कम होने शुरू हुई। तो ये सब प्रमाण, ये प्राचीन काल की जो एक महान साम्राज्य थे गुप्त साम्राज्य, विघटन की बहुत सारा कॉजेस या कारण है। ठीक है, तो ये गुप्त साम्राज्यों में मैंने बोल ही दिए, सोर्सेस है, बहुत सारा सोर्स है। मैंने इसके पहले दिन आप लोगों को नोट डाउन करने के लिए बोले थे क्या क्या सोर्स है। ठीक है, तो ये है गुप्त साम्राज्य की विषय, जो बहुत सारा प्रश्न आप लोगों को साथ आएंगे। हाँ, समुद्रगुप्त के बारे में, उत्तर भारत दक्षिण भारत विजय के समुद्रगुप्त क्या कविराज है। समुद्रगुप्त अपने कॉइन में उन्होंने जो बीना जो इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वो बजाने की जो प्रतिकृत है, वो अपनी खुदाई की
हाँ उसका प्रमाण मिले, हमको एकदम पूरा प्रमाण मिले। तो ये सब एकदम प्रमाण करते हैं गुप्त युग सुवर्ण युग है, लेकिन क्रिटिसिज्म भी उसको पीछा मत अभी भी नहीं छोड़ा है। तो ये है टोटल गुप्त युग की विषय। आप लोग को 5 मिनट समय दे रहा हो, आप लोग प्लीज जो भी नेट से हो, जो भी हो, जिससे ही हो, आप लोग जो इंफॉर्मेशन आपकी मिले है, अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। आपको समय दे रहा हूँ। इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जैनिज्म एंड बौद्धिज्म, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट? Sir, बोलो। Sir, Gupta age can be called the golden age of development in the spheres of art, literature, and in the different branches of knowledge. It is also called a classical age because arts and literature reached such a level of excellence and perfection that they remained equally appealing throughout the ages. It was also called classical age in the realm of religion and growth of the composite Hindu society. The Indian intellect expressed itself in diverse ways in different spheres. Such an all-round intellectual development can be traced only in Periclean Athens. So Barnett rightly observes the Gupta period is in the annals of classical India almost what the Periclean age in the history of Greece. The Gupta age witnessed the greatest development of Sanskrit literature. Sanskrit was the court language and the language of the culture. The common people, however, used Prakrit. Kalidas, the greatest literary genius of ancient India, wrote his classic his Sanskrit plays during this time. He was perhaps contemporary to Chandragupta too. The most famous of his immortal works were Avijanam, Shakuntalam, Meghadatta, etc. Besides, there were other dramas: Sudrakash, Vishakha Datta's Mudra Rakshasa. These dramas are still appreciated as the classic literary works. The famous Sanskrit lexicon of Amar Singha and Bhagavat's work in medicine shows progress in these branches of knowledge. During this time, Yajnavalkya, Narada, Brihaspati prepared the Hindu legal texts based on the Manu's Dharma Shastra. Many of the Puranas were written in this age. During the Gupta rule, the Vedic society and the religion took the present form of Hindu society and Hindu religion. It was around the axis. Aryabhatta, Barhamihir. Varamihir and Brahmagupta developed algebra, trigonometry, and astronomy. The Gupta age witnessed great advancement in the science of medicine. The age also made great progress in metallurgy and metallic industry. The iron pillar of Chandra Raja in Delhi was built during this period. More than 1500 years have passed, but it gathers a little rust. Okay, sir. हाँ, तो आपका कोई प्रश्न है क्या? आप लोगों को मोहित है क्या? Sir, hello sir. বলছি এই আনসারটা গুপ্তা ইজ কল্ড দ্য গোল্ডেন এজ অফ এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়াতে দেওয়া যেতে পারে এই আনসারটা স্যার? হ্যাঁ বলো, আনসার দেওয়া যেতে পারে? হ্যাঁ আনসারটা দেওয়া যেতে পারে এই যে হ্যাঁ বলো। ওকে, ওই কোশ্চেনটা ছিল না যে গুপ্তা ইজ কল্ড দ্য গোল্ডেন এজ অফ এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া, হ্যাঁ এটা ডেসক্রাইব করতে পারেন? ওটা তো দেবেই, প্লাস সঙ্গে ক্রিটিসিজমটাও দেবে। কোনটা স্যার? ক্রিটিসিজম যেটা আমি বললাম। ওকে স্যার, ওকে স্যার। ক্রিটিসিজম না দিলে এটা উত্তরটা দাঁড়াবে না, ঠিক হবে না। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। ওকে 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 और मोहित नहीं है? हाँ है सर, तो सुन रहे हैं। हाँ बोलो मोहित, बोलो तुम्हारा क्या प्रश्न है, तुम्हारा मन में क्या चल रहा है, बोलो।
सर अभी फिलहाल तो कोई प्रश्न नहीं, आप जो समझाए अच्छा समझ में आया। अच्छा कि अच्छा, टाइम दे रहा हूँ, आप लोग देखो। क्योंकि एक हेलो बहुत, सर। हाँ बोलो बोलो স্যার निमि। আপনি কোশ্চেনটা দিয়েছিলেন না যে হু ওয়াজ ফাহিম हाँ फाहिम। what light does they throw on the political, social, economic and religious life during the period of Chandragupta II? তো স্যার এটা এটা যদি আপনি একটু মানে ডেসক্রাইব করে দেন তাহলে স্যার ভালো হয়। ডেসক্রাইব কি মানে ওটা চন্দ্র মানে মানে ওনার বক্তব্যই গুপ্ত সাম্রাজ্যের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক মানে টোটালটা লিখলেই ওনার বক্তব্যই আছে ম্যাক্সিমাম। ওকে স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ हेलो सर। बोलो। सर एक प्रश्न है सर, बोले कोई भी साम्राज्य हो उसको हम उसके कोइन से यानी मुद्रा से हम कैसे जान सकते हैं? जैसे सर कोई भी साम्राज्य उसको हम लिटरेली सोच रहे हैं, साहित्यिक सोर्स से जान सकते हैं कि हाँ इसमें इस बुक से पता चलता है कि हाँ उस वंश का ये साम्राज्य है, उसके लिपि से पता चलता है कि हाँ उस समय ये हुआ था। तो सर हम कोइन से किसी साम्राज्य को कैसे जान सकते हैं? थोड़ा हमको एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो अच्छा, समझ में मोहित आ का जाएगा। प्रश्न बहुत अच्छा है। इनका उत्तर हमारा बैच के कोई देंगे क्या? मैं तो देने वाला हूँ, लेकिन मोहित का प्रश्न मैंने बोल दिए थे पहले क्लास में सोर्सेस में, तो कोई उत्तर देंगे क्या मोहित का? विवेक, मोहित का प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? नहीं सर, दिमाग में नहीं है। अच्छा, दिमाग में नहीं, अच्छा ठीक है। प्रियंका? नो सर, मैंने तो लास्ट क्लास किया ही नहीं। नहीं, अच्छा शुभदीप, सुष्मिता? सर हम ट्राई करेंगे, सुनाई दे रहा है सर? हाँ हाँ हाँ, बोलो मतलब बोलो सर, सलमान बोल बोलो। रहे हैं। हाँ हाँ बोलो। तो बेसिकली यहाँ पर कॉइन का जो है ना वो एक पर्टिकुलर किंगडम में बेसिकली कौन सा धातु यूज किया जाता है या व्हाट मटेरियल इट हैज बीन यूज्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड, उसका मतलब आर्थमेटिक या उसका बेसिकली व्हाट वाज द डेवलपमेंट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, वो एक पोर्ट्रेयल करता है। कॉइन से एक पर्टिकुलर रूलर का मतलब बहुत टाइम में क्या होता था कि कॉइन में कौन सा किंग था, कैसा टाइप का किंग था, उसके ऊपर में भी एक मतलब जैसे होता है ना पेट्रोनेज जनाने के लिए भी एक पर्टिकुलर कॉइन का यूज किया जाता था। कॉइन पे एक पर्टिकुलर स्टडी भी है जिसको वो हिस्ट्री में कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। कॉइन के लिए है न्यूमिस्मैटिक्स। एकदम एकदम। तो ये है कॉइन के ऊपर में। और कॉइन के हिसाब से देखिए जैसे ये भी एक पर्टिकुलर सोर्स में आता है, जैसे लिटरेरी सोर्स है वैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स में भी, लिटरेरी सोर्स में एक पार्ट आता है न्यूमिस्मैटिक्स करके। तो वहां पर भी जैसे दूसरे जैसे सोर्सेस से हम लोग उसको मतलब इंफॉर्मेशन निकालते हैं, वैसे ही कॉइन से भी हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। जैसे मैंने बोला पहले कि उसका कौन सा मटेरियल यूज किया था, कौन सा टाइप रूलर था, कौन सा टाइम का भी रूलर था, जैसे उसमें कॉपर यूज किया था कि गोल्ड यूज किया था कि ब्रॉन्ज यूज किया था। तो ऐसे टाइप के मटेरियल यही है सर। और कौन सा एज का भी हम लोग थोड़ा सा समझ पाएंगे कि एज का भी थोड़ा शायद कार्बन डेटिंग से उससे समझ में आता है शायद कौन सा टाइम में यही है सर। सर इसमें सामान बहुत मुझे अच्छा। हाँ बोलो विवेक। इसमें थोड़ा याद आया मेरा।
तो आप बोले थे कि मतलब कौन राजा है उसका फोटो रहता था, या आप कब कब से कब तक ये और कौन सा धर्म यूज करता है उस भगवान का फोटो रहता था। और आपका एक क्या पॉइंट था, हाँ, क्या भाषा मतलब वो राज्य यूज करता था, उस भाषा का भी उल्लेख किया जाता था कॉइन में। अच्छा, अच्छा ठीक है। तो आप लोग कोशिश किए हैं उत्तर देने के लिए, तो मेरा उत्तर सुन लो, मोहित का उत्तर सुन लो। पहला, जो लिटरेरी सोर्स हमने हमने पाए हैं, जो भी सोर्स लिखा है उससे उसमें उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण सोर्सेस कॉइन है। आप प्रश्न कर सकते क्यों सर कॉइन को आप इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की जो ट्रेड थे वो बाहर देशों से चलते थे। ये हम प्रमाण कैसे किए? कैसे किए? कैसे किए? क्यों किए? कैसे किए? सिंधु घाटी की जो कॉइन वो सुमेर, मेसोपोटामिया, मध्य एशिया में मिले, और उनका जो कॉइन हमारे सिंधु घाटी जो बंदरगाह है व निम्न सिंधु इलाका है उसमें मिले। तो इससे हम प्रमाण कर सकते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर बाहर देशों के वाणिज्य व्यापार चलते थे। एक, कॉइन के भीतर जो साल और राजा के नाम लिखा है वो ऑथेंटिक है। कॉइन से उस समय का जाना जा सकते हैं, उनका रिलीजियस जाना जा सकता है, धर्म जाना जा सकता है। मैंने पहले ही बोला समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। क्यों कहा गया ना? समुद्रगुप्त जो वीणा, जो इंस्ट्रूमेंट बजाना था, इंस्ट्रूमेंट जो बजाते थे, उनका प्रमाण उनका कॉइन से मिला। केवल यही नहीं, गुप्त युग में जो पहली मुद्रा मिला और जो शेष धाप से जो मुद्रा मिला, उसका जो सोने की परिमाण, उसको प्रमाण करते गुप्त अर्थव्यवस्था के धीरे धीरे पहले तरह नहीं रहा, क्योंकि गुप्त सोना में बहुत सारा खाद मिलावट होने शुरू हो गया था। लेकिन पहले गुप्त साम्राज्य समुद्रगुप्त उस समय ये खाद नहीं थे, पूरा गोल्ड थे। तो इसमें प्रमाण मिलते हैं जो समाज की अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे त्रुटिपूर्ण, दुर्बल होने लगे। तो कॉइन केवल एक सोर्स नहीं है, इतिहास की बैकबोन है। बैकबोन का मतलब सिरदाढ़ा, ठीक है? बैकबोन, इतिहास की बैकबोन है कॉइन। तो कॉइन से बहुत सारा चीज हमको, समय, राजा की नाम, वंश तालिका है, ये बहुत 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 इंफॉर्मेशन मिलते हैं। मोहित, आपको समझ में आए? यस सर, समझ में आया, क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गए, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी को? समय दे रहे हो, देखो गुप्त साम्राज्य को धीरे धीरे देखो, जिसके पास है। शुभदीप, आपके पास बुक है, देखो। तनुश्री, आपके पास बुक है, देखो। प्रियंका देखो, सीमा देखो, सब देखो। समय दे रहा हूं, कोई जल्दबाज नहीं है।
कोई क्या पढ़ रहे हो? कोई प्रश्न करने के लिए कोई की पढ़ रहे हो तो बोलो। सर एक प्रश्न है, थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। गुप्त वंश का संस्थापक थे श्री गुप्त, राइट सर? तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, श्री गुप्त के बाद कौन सा राजा हुए, उसके बाद अंत में कौन हुए, थोड़ा मतलब कंफ्यूज टाइप का हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा बता देते लाइन बस तो क्लियर हो जाता है। लाइन बस बता देते हो, लेकिन गुप्त के वंश तालिका तो हमको हमारे पास देखते हैं, अगर है तो मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा ओके सर, ठीक है। ओके, देखते हैं, मैं थोड़ा कॉपी देख रहा हूँ, ठीक है, अगर है तो मैं शेयर करती हूँ आपको साथ। अच्छा, एक मोहित ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किए है, आपका आप लोगों को ये जानना चाहिए। अच्छा इंद्राणी, सर रेडी? ओके सर। गुप्त की वंश तालिका है? हाँ सर। गुप्त की वंश तालिका। ओके सर। স্যার নোট ডাউন করবো তো? হ্যাঁ স্যার এটা কোশ্চেনটা কি হবে স্যার? এই তো দেখ रहे हो? স্যার খুব একটা ক্লিয়ার হচ্ছে না স্যার, একটু উপরে করুন, খুব একটা ক্লিয়ার আসছে না, হেজি হয়ে যাচ্ছে পিকচারটা। স্যার একটু ক্যামেরার কাছে নিয়ে আসুন। एक मिनट हम रेडी कर रहे थे। अच्छा आप लोग आपका स्क्रीन ऑटो रोटेट कर लो, बड़ा हो जाएगा। अच्छा आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नहीं ऑटो रोटेट कर दो, बोलो। স্যার দেখতে পাচ্ছি না, কি বলছো? স্ক্রিন পুরো বড় हो হেজি गया? পুরো হেজি হয়ে আছে স্যার, ওই জন্য आप নেই স্যার। आपका स्क्रीन ऑटो रोटेट करो, आपका स्क्रीन ऑटो रोटेट करो। ओके सर। जैसे इमेज को घुमा के फुल स्क्रीन देखते हो वैसे करो। हाँ सर मैंने कर लिया। आप दिखाई दे रहा है? हाँ सर, द इम्पेरियल गुप्ता लाइन, हाँ ये तो सर। हाँ ये अब पूरा दिखाई दे रहा है तो? यस सर, यस सर। हाँ आप बोलो, द इम्पेरियल गुप्ता लाइन, ये मेन पॉइंट है। ओके सर। उसके बाद आप बोलो। ओके सर, द इम्पेरियल गुप्ता लाइन ये मेन पॉइंट है, ठीक है सर। रुको, हाँ बोलो, दिखाई दे रहा है? हाँ सर अभी तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। बोलो। फर्स्ट पॉइंट, महाराजा पॉइंट नहीं, फर्स्ट रूलर वन। ओह सॉरी वन रूलर। फर्स्ट रूलर महाराजा श्री गुप्ता। फर्स्ट रूलर महाराजा श्री गुप्ता, C 275 to 300 AD, time period 275 to 300 AD. Second ruler Maharaja Ghatotkacha Gupta. Maharaja Ghatotkacha Gupta, GHOTATKACH, Ghatotkacha Gupta, time period 300 to 320 AD. 300 to 320 AD. Third ruler Maharaja Dhiraj Chandragupta I. Maharaja Dhiraj
Chandragupta 1, comma, Kumara Devi. Chandragupta 1, sorry, comma, no comma. Chandragupta 1 equals to Kumara Devi. Time period 320 AD to 340 AD or 335 AD. Sir, according to ইন্দ্রাণী yes, আরেকবার রিপিট করো। কোনটা বলো? এই থার্ড রুলার মহারাজা ধীরাজ চন্দ্রগুপ্তা। अच्छा, महाराजा धीरज चंद्रगुप्ता 1 equals to कुमारा देवी। सर थोड़ा स्क्रीन शेयर कीजिए सर। ठीक है, 3 हाँ नंबर सर, हो गया। अच्छा, हाँ सर 3 हो गया। नंबर। अच्छा देखो, ठीक है। স্যার টাইম পিরিয়ডটা তো লিখতে পারলাম না কুমারা দেবীর পর। বলো স্যার এটা আগের পেজটা স্যার। হ্যাঁ স্যার जो রাইজ অফ চন্দ্র না ইম্পেরিয়াল গুপ্তা লাইন স্যার ওই পার্টের লাস্ট পয়েন্টটা বলছে। প্রিয়াঙ্কা লাস্ট হ্যাঁ, পয়েন্টের লাস্ট কথা পয়েন্ট তুমি বলছে। তুমি তো লিখেছো, বলে দাও। হ্যাঁ, 320 to 340 AD or 335 AD। স্যার অ্যাকর্ডিং টু ডিফারেন্ট ভিউ ওটা এটা লাগবে না, লিখছি। ওটা লাগবে না, লাগবে না। এবার 4 থেকে বল, 4 নাম্বার 4। ওকে স্যার। নাম্বার 4 সমুদ্রগুপ্তা দত্ত দেবী। স্যার স্যার স্ক্রিনটা কেটে যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ এবার ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার এবার ঠিক আছে। নাম্বার 4 সমুদ্রগুপ্তা কমা দত্তা দেবী। সমুদ্রগুপ্তা equals to দত্তা দেবী। সমুদ্রগুপ্তা equals to দত্তা দেবী। DATTADEVI। Time period 340 or 335 to 340 AD। 380 AD। Oh, 380। Okay sir, sorry sir। আরেকবার বলো 340 or Okay, 340 or 335 AD to 380 AD। Okay, हाँ समुद्रगुप्त থেকে लेक ये करो, ड्रॉ करो। लेक ड्रॉ करना पड़ेगा। দুটো नंबर লিখ, বলে 5, দাও। हाँ 2 लेक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। नंबर 5 सर स्क्रीन शेयर कीजिए सर। नंबर 5 रामागुप्ता। सर स्क्रीन हम लोग को नहीं दिख रहा है आपका। क्यों दिख रहा है? नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है सर? ये तो क्योंकि हमें मैं बोल रही हूँ ना इसलिए सर, वो उन ओ लोगों के अच्छा, पास ऑडिबल नहीं होगा। ओ अच्छा अच्छा, दिखाई नहीं देगा, शेयर नहीं होगा उन लोगों के पास। ओ अच्छा अच्छा। सर का जो ये है मैंने अकाउंट, इस पर क्लिक करो तो दिखाई देगा। नहीं नहीं आ रहा है, सिर्फ डी लिखा हुआ आ रहा है, सर का स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। मुझे दिखाई तो दे रहा है। सर का पर क्लिक करो। স্যার স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করে দিন না, তাহলে একটু আরেকটু সুবিধা হয় আমাদের। না, স্ক্রিনটা শেয়ার তো করে দিচ্ছি। হ্যাঁ কিন্তু স্ক্রিনটা শেয়ার যখন করে দিচ্ছি। ইন্দ্রাণী বলা শুরু করেছে তখন না আমরা স্ক্রিনটা একটু দেখতে পাচ্ছি না, ওটা দেখতে পেলে একটু সুবিধা হয় আর কি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ও বল ও বল ও সবাইকে মিউট করতে বলেন, তাহলে একবার স্ক্রিনশট নিয়ে যাবে। সবাইকে মিউট করতে বলেন, কেউ কথা বললে এখানে ভিজিবল সুবিধা হবে। একটা স্ক্রিনশট নিয়ে যাক, এটা সবাই একটু মানে মিউট করে নিক। सब म्यूट कर लो भाई। सर आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर। করে দিয়েছি, করাই তো আছে। স্যার স্ক্রিন একদম হেজি স্যার, বোঝাও যাচ্ছে না। ওই জন্য তো বলছি তোমরা লেখো না, ধীরে ধীরে তো বলছি। স্যার একটু উপরে করুন, একটু উপরে করুন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না না উপরে মানে ফ্রম দি আপার সাইড। হ্যাঁ একটু স্যার, হ্যাঁ একটু নিচে করুন। ওকে,
হ্যাঁ স্যার, আমি ফটো নিয়ে নিয়েছি। আমি এবার যদি কাউকে যদি চাই ক্রস রেফারেন্সের লেগে একটা গ্রুপেও ছেড়ে দেবো, যদি কাউরি আচ্ছা যদি আবার পরে অসুবিধা হয় তাহলে। কিন্তু ওকে আপুলি ওকে হ্যাঁ ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ সালমান একটু ঠিক আছে। একটু গ্রুপে একটু শেয়ার করে দিও না আচ্ছা স্যার, তুমি প্লিজ। যে ফটোটা তুললে আমি তো দেখতে পাচ্ছি না, আর আমিও এই বিষয়গুলো একদম হ্যাঁ নতুন, পরিষ্কার উঠেছে? হ্যাঁ স্যার, আমি চেষ্টা তো করেছি স্যার, দেখি আমার ওকে মনে হয় স্যার পরিষ্কার উঠেছে। উঠেছে, আচ্ছা ঠিক আছে পরিষ্কার এবার উঠেছে। হবে স্যার, ও হবে। ওটা যদি আচ্ছা করা এবার, আচ্ছা এবার ওটাতে রামাগুপ্তের সঙ্গেও বলুক। এবার এবার বলে দিই 5 নম্বরটা বলো। ওকে স্যার, আমি বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই মিলিয়ে নাও যদি স্ক্রিনশট করে থাকে। Ramagupta. Number 5, Ramagupta. Number 6, Chandragupta II, Dhruva Devi. Time period 380 or 376 to 414 AD. Chandragupta II এর দুটো লেগ হবে। There was 2 leg. Number 7, Kumaragupta, Ananta Devi আর Prabhavati Gupta. Kumaragupta time period 415 to 455 AD. 455। हाँ 455। हम्म। कुमारगुप्ता में 2 लेग होगा। फर्स्ट हाँ। नंबर 8 स्कंदगुप्ता टाइम पीरियड 455 to 467 AD और 9th नंबर পুরু হ্যাঁ पुरुगुप्ता। পুরু হ্যাঁ हाँ पुरुगुप्ता হুম, चंद्रा देवी। হুম हाँ और स्कंदगुप्तार एकटाई लेग হবে। कुमार गुप्ता 2 son of Skandagupta or a son of Narasimha Gupta 474 AD আর 474 পুরুগুপ্তার 474 AD। পুরুগুপ্তার দুটো লেগ হবে। ফার্স্ট হচ্ছে বুদলা গুপ্তা আর son of Kumaragupta according to another বুদলা view। না বুদলা না বুদ্ধা Oh sorry sir, বুদ্ধা Buddha Gupta, हाँ Buddha Gupta son of Kumar Gupta, time period 477 to 495 AD আর একটা 535 to 570 AD আর नरसिम्हा गुप्ता मीरा देवी 495 to 535 AD। उसका 2 होगा कुमार गुप्ता 3 और विष्णु गुप्ता। বিষ্ণুগুপ্ত শেষ, দ্য লাস্ট Yes ডাইনেস্টি, sir, last দ্য dynasty। লাস্ট রুলার। ओके Yes sir, yes। अच्छा ग्रुप, अच्छा ग्रुप आप बोलो। देखो आप लोग जो भी मांग रहे हो मैं कोशिश कर रहा हूँ देने के लिए, ठीक है? हाँ तो देखो अब क्या सुविधा असुविधा है मोहित और किसी का? नहीं सर, अब कोई असुविधा नहीं है, आ गया सारा मेरे पास। अच्छा इधर 5 तो नंबर लिखे, उधर 6 नंबर से है, वो हो जाएगा, मेकअप हो जाएगा सर। हाँ वो तो ग्रुप में डाल देंगे, बोल रहे हैं। हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है तो और क्या क्या गुप्ता युग से दे सकते हैं, देखते हैं। अच्छा गुप्ता युग की एज की जो मैप है, मानचित्र है, आपको लगेगा गुप्ता डायनेस्टी के समय में? हाँ सर, अगर इम्पोर्टेंट होगा तो आप शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग। इम्पोर्टेंट मतलब आप लोग देख सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है देखो ले लो। दिख रहे हैं आप सब लोग, सबको? नहीं सर, पूरा हेजी पिक्चर है। आप थोड़ा थोड़ा दिख रहा है लेकिन तो स्पेसिफिक कुछ नहीं दिख रहा है। आप सर थोड़ा ऊपर कीजिएगा, फोटो थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ हाँ देखो फोटो अगर हॉराइजॉन्टल कर लीजिएगा तो अच्छा होगा सर। फोटो हॉराइजॉन्टल कर लीजिए, मतलब वर्टिकल के उल्टा। अच्छा ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट कैसे लूँ? सर उसको सीधा कर दीजिए, वो उल्टा हो गया।
खाली फोन ओह, घुमा दीजिए, वो अच्छा घुमा अच्छा। दीजिए, सीधा सीधा कर लीजिए। हाँ हाँ, देखो आप। थोड़ा ऊपर कीजिएगा सर, साइड कीजिए, खाली इंडियन मैप के ऊपर फोकस कीजिए सर। आपके पास जो इमेज है वो देख लीजिए, मैं देख रहा हूँ उसका 2-3 स्क्रीनशॉट लूंगा मैं, फोकस में एक तो आ जाएगा स्क्रीनशॉट। सलमान, देखो अगर अगर पूरा साफ पिक्चर आ जाए तो ग्रुप में शेयर कर देना प्लीज। एकदम एकदम एकदम, मैं 2-3 ओके ओके कैप्चर लूंगा तो डेफिनेटली एक तो आ ही जाएगा। ओके हाँ, ओके, थैंक यू क्योंकि सलमान उसका सर। पिक्सल रेजोल्यूशन में थोड़ा फटता है जब हाँ हाँ ठीक। सर थोड़ा ऊपर कीजिएगा, वो ऊपर का पार्ट थोड़ा मिसिंग हो रहा है, थोड़ा ऊपर अच्छा कर लीजिए और अच्छा, ये दोनों पार्ट में ले लो। अच्छा ठीक है देखो सर, ये भी सही रहेगा सर। हाँ, सर थोड़ा और जूम इन कर दीजिए, तब सब कुछ विजिबल रहेगा सर, सबके लिए सुविधा होगा। ऊपर का पार्ट थोड़ा, ठीक है। सर नीचे का पार्ट दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट। हो गया। एक सेकंड सर रुक जाइए, लास्ट कैप्चर ले लें। सर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ हुआ है कि नहीं, ठीक है। দেখো, বলছিলাম যে এটা ইগলু বইতে ছিল না স্যার? থাকতে পারে, আমি তাও দিয়ে দিলাম, সবার কাছে তো বই নেই। স্যার যদি থাকে তাহলে আমি তাহলে এই ফটো তুলে তাহলে পাঠিয়ে দেবো তাহলে। ঠিক আছে ঠিক আছে, ওটা এটা নিয়ে এত সময় পাস করার দরকার নেই, মোটামুটি একটা পিকচার পাঠিয়ে দিও, সবাই দেখতে পাবে এই। স্যার ফটোগুলো চেক করলাম স্যার, ফটোগুলো একটু হেজি আসছে, কেন কি ওটা তো একটু মানে সায়েন্স লেখা আছে, তো হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা ঠিক আছে ঠিক আছে, ওই ভালো। শুভদীপ গ্রুপে সেন্ড করে দেবো, ওর কাছে আছে বই। ঠিক আছে, ওকে ওকে স্যার, ঠিক আছে। ওকে ওকে। এবার আমি, স্যার বলছি এখন তো পাবো না, পরে সেন্ড করলে হবে? এখন তো আমি বাইরে আছি হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে হ্যাঁ, বিকালবেলা দিয়ে করে দিন। ঠিক আছে। जो बताया है ना मुझे सेंड कर दो। मेरे पास भी मैच का हम भी सेंड कर देंगे। अच्छा सेंड कहाँ करना है? ग्रुप में। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो एक और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ हम आज शेयर करेंगे, वो है बौद्ध धर्म। जो बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म, ये इससे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को आएंगे, फाइनल में आएंगे, असाइनमेंट भी लिखना है। तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, पहला आप कॉपी निकालो, सब लोग कॉपी निकालो। स्टूडेंट सब लोग निकाले? यस सर, आप बोल सकते हैं। हाँ,
अच्छा, गौतम बुद्ध की जीवन जानने के लिए जो पहला हमारा जो फोकस रहेंगे वो है सोर्स। क्या क्या सोर्स से गौतम बुद्ध की बौद्ध धर्म की बारे में हम इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो आप लिखो साहित्य, लिटरेचर। एक नंबर है सुत्त निपात। सुत्त निपात, सुत्त निपात एक नंबर। सुत्त निपात। सिंहली ग्रंथ, सिंहली ग्रंथ। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। फर्स्ट लिटरेचर सोर्स सुत्त निपात। सुत्त निपात। স্যার আপনার ভয়েস না একদম ড্রপ করছে, আর একটু আওয়াজ হচ্ছে। স্যার আর একটু প্রথম থেকে বলুন না। गौतम बुद्ध की जानने से पहला जो सोर्स है वो है एक साहित्य उपादान, लिटरेरी सोर्स। उनका नाम है सुत्त निपात। सुत्त निपात। उसके बाद सिंहली ग्रंथ। सिंहली ग्रंथ जो तमिल में लिखा है, सिंहली ग्रंथ। महावंश, महावंश। दीप वंश, दीप वंश। স্যার এটা কি সিংহালি গ্রন্থের মধ্যে না পরপর লেখা? हाँ 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 हाँ, सिंहली ग्रंथ की सिंहली ग्रंथ के भीतर ही महावंश, दीप वंश। संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य, संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य। ललित विस्तार, ललित विस्तार। उसके बाद त्रिपिटक, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक। अच्छा, कौन लिखा है पूरा विषय को एक बार दोहराइए प्लीज, जो लिखा है। जी सर, बोले। बोलो। The first literature source is Sutya Nipat, then Singhali Nipat, Singhali Granth, Mahavansh, Deepvansh, Sanskrit literature, Sanskrit Sahitya, Lalit Vistar, Tripitaka. वेरी गुड, एकदम एकदम सुष्मिता, ललित ग्रंथ से पहले थोड़ा सा बोल दीजिए ना मुझे। ललित विस्तार से पहले होगा संस्कृत साहित्य। Should I repeat again? नो, लेकिन संस्कृत साहित्य, ललित ग्रंथ, त्रिपिटक, उसके बाद ललित विस्तार, ललित ग्रंथ नहीं, ललित विस्तार। ललित विस्तार। ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, तो मैं जो दूसरा पॉइंट है उनका जो चाइल्डहुड चैप्टर है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज है आप लोग लिख सकते हैं। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा आप लोग लिख सकते हैं। वर्तमान नेपाल की तराई अंचल में कपिलावस्तु नामक शहर में शाक्य वंश, शाक्य जाति का नायक शुद्धोदन की पुत्र थे गौतम।
शाक्य जाति की নায়ক শুদ্ধোধন কি স্যার এটা লিখতে হবে তো স্যার? না না, তো এটা তোমরা তোমরা যেটা বুঝবে সেই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো লেখো। আচ্ছা আচ্ছা। তোমাদের উপর ছেড়ে দিলাম সেটা। उसका असल नाम थे सिद्धार्थ। जन्म की थोड़ी देर बाद उनका मां माया देवी का मृत्यु हो गए थे। उनका जो मां थे बुद्ध की, गौतम बुद्ध की मां माया देवी का मृत्यु हो गए। तो एकदम छोटा काल से ही गौतम बुद्ध, उनका और एक माता थे गौतमी, उसके साथ उसके पास वो बड़ा होने लगी। इसलिए गौतम बुद्ध की और एक नाम है गौतमी, गौतमी बुद्ध। बाल्यकाल से क्षत्रिय रीति से, क्षत्रिय थे वो, क्षत्रिय रीति थे, आप लिख सकते हो क्षत्रिय रीति से वो शिक्षा, अस्त्र विद्या, रथ चलाना, शरीर चर्चा, ये सब विषय में अपना पारदर्शिता अर्जन किए थे। उसके बाद शिक्षा कंप्लीट करने के बाद जसोधरा नामक एक लड़की से उनका विवाह हुए थे, जशोधरा। उनतीस वर्ष जब उनका वयस हुआ है तब उनका पुत्र संतान जन्म ग्रहण किए। 29, उसका नाम है राहुल। उसका नाम है राहुल। लेकिन वो जब राहुल जन्म ग्रहण किए तो पूर्णिमा तिथि में वो जब जन्म ग्रहण, उनका मुख केवल देख के, जानला से मुख देख के वो घर से चले गए, क्योंकि वो जानते थे संसार की मोह, संसार की दुख सुख, उनका पुत्र की जन्म की आनंद उनके पाँव में बेरी हो सकते हैं। उनका छोटा बेला से ही, एकदम चाइल्डहुड से ही उनका एक ही उद्देश्य थे, इंसान की मुक्ति। तो 29 वर्ष में अपनी संसार धर्म की त्याग करके मानस की जरा व्याधि मृत्यु को मुक्ति पाने के लिए उन्होंने वैराग सन्यासी जीवन को ग्रहण कर लिया। तो ये जो सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया 29 वर्ष वयस में, तो इसमें वो जब घर से चले गए अपने पुत्र जन्म से थोड़ी देर बाद, इसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। आप लोग लिख सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा विषय में आ सकते हैं। उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो ये चाइल्डहुड का, बाल्य जीवन का जो विषय आप लोगों को साथ शेयर किए। अगर कोई प्रश्न है तो मेरे साथ शेयर करो।
फिर वो अपना सांसारिक जीवन छोड़कर कहाँ चले गए? ये कहाँ कुछ चले नहीं गए? हाँ, हाँ। ये बहुत सारा उन्होंने अपने पाँव में हटकर बहुत सारा देश भ्रमण करने के लिए गए थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोध गया में एक पिपली वन में, एक पिपली वृक्ष के नीचे में 5 इयर्स उन्होंने एकदम बहुत सारा कृच्छ साधन किए हैं। ये देखो अब है गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध सन्यासी वेश में नाना स्थान भ्रमण किए हैं। वैशाली में गए थे सन्यासी, और वहां पर शिष्य भी उन्होंने किए हैं, किंतु इस समय उनका मुक्ति का संधान नहीं मिला था। शास्त्र संपर्कित ज्ञान, मुक्ति का पथ अनुसंधान की ज्ञान तभी भी नहीं हुआ था। तब उन्होंने और सन्यासी संग त्याग करके 5 जन तपस्वी को साथ लेकर पंच तापस जो नाम है इस समय, जो कठोर कृत्य साधन के माध्यम से, सत्तानुसंधान से माध्यम से गौतम बुद्ध दीर्घ 6 वर्ष कठोर कृत्य साधन से माध्यम से सत्य की अनुसंधान के लिए अपने प्रयास किए थे। इस समय वो एक कंकाल सर अपने चेहरा बनाए थे। चेहरा में कोई मांस नहीं थे। एकदम 6 वर्ष, दीर्घ 6 वर्ष उन्होंने कठोर कृत्य साधन किए थे। धीरे धीरे उनके मुक्ति संधान के पथ दिखाई लगे। इस समय गया के निकट उड़ुबिल्ला नामक स्थान में पिपली गाछ के नीचे में एक, और उस समय 49 दिन, इस समय 49 दिन गौतम बुद्ध एकदम ध्यान मग्न रहे थे, एकदम मृत्यु की जैसे। तब जाके उनको दिव्य ज्ञान, बोधित्व लाभ हुए थे। तब जाके उनको कहा गया बुद्ध की अर्थ है ज्ञानी, और एक नाम से जाना जाता है तथागत परम सत्य की संधानी। ये दोनों नाम से जाना गया। और बुद्धदेव जो वृक्ष के नीचे में, पिपली वृक्ष के नीचे में संन्यास मतलब ध्यान किए थे, उस वृक्ष को बोलते हैं बोधिद्रुम। क्या बोलते हैं? बोधिद्रुम। सर एक क्वेश्चन मन में आता है, मैं प्रश्न क्वेश्चन है कि बुद्ध जो भगवान थे वो क्या हिंदू थे? वो हिंदू तो थे ही, क्षत्रिय थे। सर इसे भॉइस क्रैक किया आपका। क्षत्रिय थे। सर एक बार तथागत का मीनिंग बोलिएगा सर। बुद्ध का बोले नॉलेजेबल, तथागत का मीनिंग थोड़ा बोलिएगा। तथागत के परम सत्य की अनुसंधानी, परम सत्य की अनुसंधानी। ठीक है स्टूडेंट। और किसी का कोई मन में प्रश्न है तो बोलो। सर उनका गौतम नाम कहाँ से है? सर ये तो बोले कि बुद्ध ज्ञानी थे तो इसलिए वो जब जन्माए थे, हाँ, तब उनका माता जी माया देवी का डेथ हो गया था। तो उन्होंने एक और माँ, मतलब लालित माँ बोलते हैं, हाँ, उसके पास वो बड़ा हुए थे। उसका नाम थे गौतमी। तो बौद्ध की और एक नाम है गौतम बुद्ध, दूसरा माता के नाम से
उनको गौतमी बुद्ध भी कहा जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके। और कोई प्रश्न? सर तो उन्होंने पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस तरह से किया सर, थोड़ा बता देते तो। बौद्ध विश्व में, अच्छा ठीक है। और मैंने पहले ही बोले थे, उनका जब संन्यास जीवन ग्रहण किए तो बहुत सारा देश में, बहुत सारा जायगा में भ्रमण करने के लिए गए थे, बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए गए थे। तो उस समय बहुत सारा राजा वो धर्म गौतम बुद्ध के धर्म से आकृष्ट हुए थे और उनका धर्म ग्रहण किए थे। बहुत सारा शिष्य भी उन्होंने बनाए थे। तो वो राजा, वो शिष्य जैसे अशोक, जैसे कनिष्क, ये सारा बहुत सारा शासक उनका धर्म ग्रहण किए थे और उनका धर्म बाहर देशों में प्रसारित किए थे। जैसे अशोक की पुत्र एवं पुत्री संघमित्र राहुल मध्य एशिया, जबदीप, मलय, सुमात्रा, ये सब देश में बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए गए थे। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगति हुए थे, जो देश की, विश्व की, बाहर से देश की जो बहुत सारा प्रतिनिधि वहां पर अंशग्रहण किए थे और बौद्ध धर्म की चर्चा हुई थी। तो इस तरह बौद्ध धर्म जो वृक्ष को पुत के गए थे, वो एक बड़ा वृक्ष, महीनो वृक्ष जैसा हो गए थे। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म भारतवर्ष की बाहर बहुत देश में, सिक्किम में, श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान में, चीन में, बहुत सारा देश में आज भी फैला हुआ है। सर ये हम बोल सकते हैं कि बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं था, एक विचार था जिन्होंने गौतम बुद्ध ने उसे अपना मतलब सबके साथ साझा किया था और राजा अपना एक्सेप्ट किए थे धर्म को, मतलब विचार को। हाँ, अब आप विवेक अपना माइक्रोफोन, हाँ, वो तो सब हम बोल ही सकते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म बुद्ध के रिलेटेड ही है। इससे पहले कोई अहिंसा को मतलब इतना हाईलाइटेड नहीं किए थे। केवल नहीं, अष्टांगिक मार्ग, त्रिपिटक, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, ये सब जो टर्म ये बौद्ध रिलेटेड है, तो इसको बौद्ध धर्म कहना ही मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। ओके सर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप क्या क्या पढ़ सकते हो, आप मैं बोल देते, उपादान हमने बोल दिए, ठीक है, बाल्य जीवन हमने बोल दिए, बोधिसत्व हमने बोल दिए कैसे बुद्ध थे। यहाँ पर और पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है, लिख लो। बौद्ध धर्म प्रचार, ये जो मैं बोल दिए, क्या कहाँ उन्होंने प्रचार किए थे, बौद्ध धर्म प्रचार। उसके बाद महावीर निष्क्रमण, लिख लीजिए आप, 486 BC ख्रीष्ट पूर्व, गोरखपुर जिला, कुशीनगर, गोरखपुर जिला में कुशीनगर ग्राम में उनका मृत्यु हुआ था। तो इसको बौद्ध धर्म, हाँ बोलो, हाँ कुशीनगर, KUSHG, कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ था। तो बौद्ध धर्म में उनको महाभिनिष्क्रमण कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अच्छा, तो बौद्ध धर्म प्रचार, उसके बाद महावीर निष्क्रमण मैंने बोल दिए। उसके बाद जो पॉइंट आप लोगों को इम्पोर्टेंट है वो त्रिपिटक।
त्रिपिटक, ये पॉइंट आपको पढ़ना है। आर्य सत्य, फोर्थ नोबेल ट्रूथ जिसको कहा गया, फोर्थ नोबेल ट्रूथ बा आर्य सत्य। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। उसके बाद निर्वाण, उसके बाद निर्वाण। उसके बाद बौद्ध धर्म की प्रभाव, बौद्ध धर्म की प्रभाव समाज में। सर একটু ইংলিশে বলবেন স্যার এই পয়েন্টটা। social impact of both religious, social impact of both religious. Thank you, sir. Last one, decline of both religious, decline of both religious, बौद्ध धर्म की पतन। तो ये सारा पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोग पढ़ के आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे और डिस्कस करेंगे तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा। सब लोग, प्रियंका, इंद्रानी, विवेक, नारायण, जो जो शेयर करते हैं, मोहित, प्रियंका, जो जो मेरे साथ शेयर करते हो सब समय, तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा। जो ये सब पॉइंट आप लोग हमारे साथ अगर डिस्कस करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बौद्ध रिलीजियस के बारे में ये सब पढ़ने से ही आपको काम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा त्रिशा, त्रिशा हलदार। यस স্যার। त्रिशा হালদার, তুমি কোনো কথা বলছো না কেন গো? তুমি কি তোমার মনে এখনো সেই ভয়টা কাটেনি? স্যার আমি আগের কটা ক্লাস অ্যাটেন্ড করিনি, তার জন্য প্রবলেম হচ্ছিল একটু। হ্যাঁ, তুমি তো প্রথম দিন ক্লাস অ্যাটেন্ড করে তারপরে আবার মাঝখানে একটা করে আবার করোনি। স্যার 3টে ক্লাস অ্যাটেন্ড করিনি। হ্যাঁ, কেন করোনি? স্যার একটা প্রবলেম ছিল, ওই জন্য করতে পারিনি। তো গ্রুপে লেখার সময় তো প্রবলেম থাকে না তোমাদের? স্যার আমি গ্রুপে কিছুই লিখি না। লিখো না, তোমাদের জন্যই তো আমি গ্রুপটাকে বন্ধ করতে হলো। তোমাদের জন্যই তো আমাকে গ্রুপটাকে বন্ধ করে দিতে হলো। গ্রুপটা খোলার পরেই তুমি তো লেখা স্টার্ট করলে। স্যার আমি কিছুই বলিনি গ্রুপে। কিছুই বলনি কিন্তু কিছু লিখেছো তো? না স্যার আমি লিখিনি, ওগুলো অন্য কেউ ছিল। হ্যাঁ, তুমি স্টার্টটা করেছো, একে জিজ্ঞাসা করেছো, সেটাতে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে তোমার কি অসুবিধা ছিল ফোন করে? স্যার আমি কিছুই জিজ্ঞাসা করিনি, অন্য কেউ ছিল, আমি ছিলাম না। ওকে, ঠিক আছে, রাখো। নেক্সট ক্লাস অ্যাটেন্ড করো আর যাতে পড়ে এসো, ঠিক আছে? আচ্ছা ইন্দ্রাণী বলো, তোমরা বলো আর কি কি সমস্যা বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে আর কি প্রশ্ন হতে পারে তোমাদের মনে থাকতে পারে? বলো। স্যার বলছি কি যে যে গ্রুপটা ডিরেক্ট ফর্ম করেছে সেটাতে তো আমি জানি যে ওরা কেউ না কেউ লিংক বা কিছু পেলে ইনফরমেশন পাঠিয়েই দেবে, কিন্তু বাই চান্স যদি সেটা মানে কোনোভাবে কোনো অসুবিধা হয় স্যার আপনি একটু আমাদের একটু ওই গ্রুপে একটু জানিয়ে দেবেন, বা আপনি যেমন জানিয়ে দিয়েছেন ভয়েস রেকর্ডে যে ক্লাস আছে ওটা একটু করে দিলে স্যার সুবিধা হ্যাঁ হবে। হ্যাঁ, ওই গ্রুপে তো থাকছেই, ওই গ্রুপে তো আমি ঠিক নতুন আছে, করে ওই গ্রুপে নতুন কাউকে করবো না। ঠিক আছে স্যার, কোনো অসুবিধা নেই ওই স্যার, গ্রুপে কিন্তু নতুন কাউকে অ্যাড করবো না। ওই গ্রুপ যেমন আছে হ্যাঁ ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যেমন আছে ঠিক সেমনই আছে, থাকবে, বাট আচ্ছা ওখানে স্যার, লিংকটা তোমরা পাবে। ঠিক আছে ওকে স্যার। अच्छा, बौद्ध धर्म के विषय में अगर कोई चर्चा करना चाहते हो करो। স্যার ত্রিপিটকটা কি স্যার, যেটা আপনি লিখিয়েছেন ফোর্থ পয়েন্টে? बुद्धदेव का जो वाणी थे, उपदेश थे, वो जो लिखा हुआ था उसको त्रिपिटक कहते हैं, ठीक है। ओके सर। इसमें गौतम बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कथाएं,
उनका भिक्षण, उनका जो भिक्षणी भिक्षु व भिक्षण थे, जो उनको धन ग्रहण किए, उसको भिक्षुक कहा गया, भिक्षु। हाँ, जो उनका नियमावली है, कैसे चलना है शिष्य को, क्या करना है, इंसान के ऊपर क्या कैसे व्यवहार करना है, धर्म को कैसे दिखाना है, तो ये सब नियमावली, इनका सब जो चित्र वहां पर लिख के दे दिया गया है। तो इसको त्रिपिटक कहा गया। ओके, थैंक यू। और अगर कोई प्रश्न निर्वाण, सर निर्वाण। निर्वाण निर्वाण बौद्ध धर्म की जो चरम लक्ष्य है वो निर्वाण। निर्वाण एक ऐसे ही प्लेस है जहां पर जाने के बाद वो समझते थे, जहां पर जाने के बाद कोई पूर्ण जन्म नहीं होते, पूर्व जन्म मतलब और नई जन्म होगी। वहां से सब दुख कष्ट एकदम रिमूव हो जाए, मतलब मुक्ति मोक्ष पा जाए, मोक्ष पा जाए। ठीक है, इसको निर्वाण कहा गया। हेलो सर। बोलो सर, आप अभी बोले ना कि ये गौतम बुद्ध के साथ उनके 5 शिक्षक थे। सर, 5 उनका नाम शिक्षक क्या नहीं, था? 5 वही शिक्षक शिष्य नहीं, थे, शिष्य थे। इनका नाम यहाँ पर नहीं खुदाई नहीं मिली। अब देखो बुक में अगर मिलते हैं, नहीं मेरे पास नहीं है। স্যার, স্যার बोलो। অষ্টাঙ্গী মার্গ যেটা, সেটা কি ওই 8টা মার্গের কথা? 8 है सत वाक्य, सत कर्म, सत जीविका, सत चेष्टा, सत चिंता, सत चेतना, सत संकल्प, सत दृष्टि। আচ্ছা স্যার, যখন আমরা লিখবো তখন কি এইগুলোকে একটু ইলাবোরেটলি পয়েন্ট ওয়াইজ লিখতে হবে? না 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 না, এটা লিখলেই হবে। হ্যাঁ, এটা লিখলেই না। আর আর্য সত্যটা বলছি, দেখো গৌতম বুদ্ধ কি फाइन फिलोसफी विश्वास करते। उन्होंने 4 ट्रूथ ऑफ नोबेल ट्रूथ बोलते, एटा 4th नोबेल ट्रूथ जिसको आर्य सत्य कहा गया। एक, ये पृथ्वी दुखमय, ये जगत माया मोह है। हम लोग जब कामना वासना करते हैं तब से ही दुख का उदय होते हैं। ये कामना वासना निवृत्ति का पथ है। वो निवृत्ति करने के लिए हमको अष्टांगिक मार्ग में जाना चाहिए। इसको कहते हैं 4th नोबेल ट्रूथ ऑफ गौतम बुद्ध। समझ में आई? स्टूडेंट? यस सर। ओके, आप लोगों को हाँ, आप लोगों को क्लास कैसे लग रहा है बोलो प्लीज। सर बहुत अच्छा लग रहा है, आपका क्लास समझ में आता है बहुत अच्छे से। अच्छा, बड़ी इस मंथ में और दोनों क्लास रहेंगे हमारा। हाँ, आज तो हो गया। और दोनों क्लास रहेंगे तो BA जैसे 131 का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएंगे और मेरा क्लास भी। ठीक है, आप लोगों को और क्या क्या सब्जेक्ट है? कब आएगा सर? अब तो सीजन भी ये सब तो मैंने पहले से थे ना आप। हाँ नहीं, हाँ पहले से था, 5 मिनट लेट था। तो मैंने बोल दिए थे जो जिनका जो प्रॉब्लम है, जिनका जो प्रश्न है, वो एकदम शुरू से रहना है। तो वहां पर RC कोलकाता बोल के हमारा जो मतलब कोऑर्डिनेटर सर है वो रहेंगे वहां पर। तो मोहित जैसे प्रश्न जिज्ञासा किया है तो उसका आंसर भी दे दिया। आप लोगों को जो प्रश्न है वो सर आंसर दे देता। ठीक है, अगर आपकी कोई प्रश्न है तो क्लास के एकदम शुरू में एंट्री करना। ओके। तो स्टूडेंट आज का तो आज का क्लास यहाँ पर धीरे धीरे खत्म कर देंगे। इसके बाद जैन धर्म पढ़ेंगे। आप लोग प्लीज बौद्ध धर्म को पढ़ के आना, जैन धर्म भी पढ़ के आना। ये 2 जैन धर्म नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे
और अलेक्जेंडर भी पढ़ाना है, सातवाहन साम्राज्य भी पढ़ाना है। तो ये सब चीज अगर हो गया तो आपका पूरा सिलेबस हम आपको आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का आगमन में और कोई प्रश्न है तो समय दे रहा हूँ, अगर है तो वो। मेरे नेक्स्ट दिन का क्लास जैन रिलीजियस, जैन धर्म के बारे में वर्णन करेंगे। बौद्ध धर्म पढ़ाई दे रहा है, बौद्ध धर्म आपको बोलना है। और गुप्त साम्राज्य की समुद्रगुप्त, गुप्त साम्राज्य की पतन, हाँ, ये भी आप लोगों को होमवर्क आज दे दिया जा रहा है। और एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो भी आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर कोड, ये प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों को जो मतलब प्रेजेंट में आप लोगों को काम आएगी। तो आज मेरा प्राय खत्म हो गया मेरा पढ़ाई। अगर आप लोगों को प्रश्न, आप लोगों को अगर कोई प्रश्न है। सर प्रियंका का जो क्वेश्चन था ना बुक्स रिलेटेड, वो मैं फिर से बोल देता हूँ सर, जो बोला था। तो प्रियंका, यू डू वन थिंग, जो सर ने बोला स्टार्ट के क्लास स्टार्ट होने से पहले बोला था कि जो आरसीज है, रेस्पेक्टिव आरसीज है, उसमें बुक आ गया है। तो आपका जो रेस्पेक्टिव आरसी है वहां पर मेल कीजिए कि आपको कौन कौन सा बुक नहीं मिला है, वो आप रेस्पेक्टिव आरसी में सलमान, कोई भी नहीं मिला है मुझे, एक भी बुक नहीं मिला। तो हाँ, तो आप पूरा जो है, पूरा जो बुक आपका है, कोर्स कोड जो है, वो आप मेल करके दीजिए, जो आपको अभी तक बुक नहीं मिला है। अगर हो सके तो आरसी भेज दीजिए, और जो मेन जो है वो भी भेज दीजिए, इग्नू का जो साइट है वहां पर भी भेज दीजिए। ठीक है, सीसी में। ओके ओके, वेलकम। हेलो सलमान, मैं बोलना चाहूँगा कि सर से मैंने पूछा था कि मैंने पहले स्टार्टिंग में दिल्ली मेल किया था, उसके बाद दिल्ली से मेरे को मेल आया कि आपका जो स्टडी मटेरियल है आरसी सेंटर में, मतलब रीजनल सेंटर, आप जाकर ले सकते हैं। इसलिए मैं सर से पूछा कि सर अब क्या करे कि डायरेक्ट जाए विकास भवन या फिर मेल करे। तो सर ने बताया कि आप आगे मेल कीजिए आरसी सेंटर में, उसका बाद देखिए वहाँ से क्या रिप्लाई आता है, आप सेकंड स्टेप उठाइएगा। ऐसा बात है। हाँ, अभी बहुत सारा कम्युनिकेशन गैप है ड्यू टू कोरोना। अभी मतलब वो मैसेज आया था मेरे को, मैसेज आया था बट बुक नहीं मिला। वहाँ पर उन लोग साफ बोल दिया कि ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक द सब्जेक्ट ऑफ डिलीवरी इज डिलेड, सो प्लीज कोऑपरेट। तो ऐसे कुछ मैसेज आया था, तो इसमें मेल कर दीजिए जहाँ जहाँ हो सकता है, जहाँ जहाँ आपके पास है। लेकिन सलमान सर, मेल करने से मिल जाएगा ना सर्टिफिकेट? सर देखिए ये तो कोशिश करके भी देखते हैं ना। hope for the best, or you can download the soft copies, because for the now जैसे सर ने बोले हैं, एक पार्ट लीजिए, एक कॉन्टेक्स्ट लीजिए, उसको लेके पढ़िए, जो सर बोल रहे हैं उससे ज्यादा सुविधा होगा। आई थिंक सो दैट कैन बी डन, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्टेक्स्ट तो डाउन प्रिंट आउट नहीं कर सकते हम लोग, आई नो। हाँ एग्जैक्टली, इतना बड़ा बुक है ना, इसलिए। हाँ, तो आप डाउनलोड कीजिए और उसका एक पार्ट कर लीजिए, बेटर, दैट विल बी बेटर विद इट, राइट? सर आज से नेक्स्ट क्लास 11 और 18 को है सर, टाइम क्या होगा? हमारा नेक्स्ट क्लास 11 और 18 ना 9 बजे से। 9 बजे, ठीक है। जैसे आज स्टार्ट हो। तो ओके स्टूडेंट, आप लोग धीरे धीरे करके लेफ्ट हो जाइए, हमारा क्लास अब खत्म हो गया। तो नेक्स्ट दिन आप बौद्ध रिलीजियस पढ़ के आना, और समुद्रगुप्त, गुप्त डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, ये सब पढ़ के आना। हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, उसके बाद जैनिज्म पढ़ाएंगे, और तो मैंने तो बोल ही दी। ठीक है स्टूडेंट? ओके, थैंक यू सर। ओके, आप लोग धीरे धीरे करके लेफ्ट हो जाइए। थैंक यू।
অ্যাসাইনমেন্টের সম্বন্ধে কিছু কেউ